अंबिना देराश्री। चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि का दर्शक जो मिलने आया है। ओजेबल ए सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ओजेबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, गुप्त जानकारी प्राप्त करने वाला, इज एक्सपेक्टिंग वो आशा कर रहा है टू गेट प्राप्त करने की अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट, जानकारी। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स थ्रेटन्स हिम, और दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है गुप्त दूत जिसका नाम है मैक्स, वो धमकाता है, थ्रेटन करता है हिम उसको, ओजेबल को, विद ए पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट, वो रिपोर्ट उससे डिमांड करते हुए। डज ओजेबल आउटविट हिम, तो क्या ओजेबल मैक्स को अपनी चालाकी से मात देगा। अब हम पढ़ते हैं। ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। ओजेबल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है, उपयुक्त नहीं लगता है किसी भी प्रकार से डिस्क्रिप्शन में, वर्णन में, ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड, फाउलर ने कभी पढ़ा हो। जो फाउलर है उसने जो सीक्रेट एजेंट लोगों के बारे में जो जानकारियाँ पढ़ी है, उस जानकारी के हिसाब से ओजेबल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है, उपयुक्त नहीं लगता था। फॉलोइंग हिम, उसके पीछे पीछे जाते हुए, फॉलो करते हुए, डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, फ्रांस की जो एक होटल है फ्रेंच होटल, तो फ्रेंच होटल का एक अंधकार युक्त जो गलियारा है, कॉरिडोर, वहाँ पर ऐसे शीलन भरा जो गंदा है, फफूंद टाइप, नमी युक्त ऐसे गलियारे में नीचे की ओर उसके पीछे पीछे जाते हुए कौन जा रहा है, फॉलोअर जा रहा है ओजेबल के साथ, उसका फॉलो कर रहा है, उसके साथ जा रहा है। वेयर ओजेबल हैड ए रूम, और वो जो फ्रेंच होटल है वहाँ पर ओजेबल के पास एक कमरा था, मतलब ओजेबल का एक कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर को निराशा महसूस हुई, लेट डाउन यानी निराशा। इट वॉज ए स्मॉल रूम, ये कमरा बिल्कुल छोटा था। ऑन द सिक्स्थ एंड टॉप फ्लोर, छठी और सबसे ऊपर की जो मंजिल है, फ्लोर, वहाँ पर, एंड स्कैर्सली, और मुश्किल से, ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, यानी कि रोमांटिक एडवेंचर के लिए वहाँ पर जो नज़ारा वगैरह था वो मुश्किल से ही था। रोमांटिक दृश्य, नज़ारा, जो साहसिक ऐसी दृश्य घटनाएं होती है, वो उस छठी मंजिल के ऊपर जो उसका कमरा था वहाँ पर बिल्कुल नई के बराबर थी। ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, और वन थिंग, एक बात ये है कि ओजेबल वॉज फैट, ओजेबल कैसा था, मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर दूसरा ये था उसका एक्सेंट यानी लहजा, बोलने का ढंग। दाउ ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, यद्यपि वह फ्रांस की जो भाषा है फ्रेंच और जर्मन भाषा दोनों को ही स्पोक बोलता था, पॉसिबली सुविधापूर्वक, आराम से। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसने नेवर, कभी भी नहीं, उसका अमेरिकन जो एक्सेंट था, लहजा, उसको नहीं खोया। ही हैड ब्रॉड टू पेरिस, जिसको कि वो पेरिस में लाया था, फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से, 20 years अगो, 20 वर्ष पहले। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल सेड, ओजेबल ने कहा, विजिली, गड़गड़ाती हुई सांस लेते हुए, यानी भारी भारी सांस लेते हुए, ओजेबल ने कहा कि तुम डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो गए हो। ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधों से ऊपर तक भारी भारी सांस लेते हुए, विजिली, यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, तुम्हें कहा गया, बताया गया कि मैं गुप्त दूत हूँ, सीक्रेट एजेंट हूँ। ए स्पाई, एक जासूस, डीलिंग इन एस्पियोनेज, और जो
एस्पियोनेज का काम करता है, गुप्तचरी का काम करता है, एंड डेंजर और जिसमें खतरा होता है। यू विश्ड तुमने इच्छा की थी, टू मीट मी मेरे से मिलने की, बिकॉज यू आर ए राइटर क्योंकि तुम एक लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक युवा भी हो और रोमांटिक भी हो, रोमांस से भरपूर। यू एनविजन तुमने कल्पना की, मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण, फिगर्स आकृति की, इन द नाइट रात्रि में, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स बंदूकों का टूटना, ड्रग्स इन द वाइन और शराब के अंदर नशीले पदार्थ। इंस्टीड इसके बजाय, यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इसके बजाय तुमने कैसे शाम गुजारी है, एकदम नीरस इवनिंग, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल एक फ्रेंच के संगीत कक्ष में, विद ए स्लोपी फैट मैन एक बेढंगे कपड़े पहने हुए मोटे से आदमी के साथ, who instead of having messages slipped into his hand और वो भी ऐसा व्यक्ति जो कि मैसेज को, सूचनाओं को, जानकारी को जो कि स्लिप की जाती है चिपके से, हैंड हाथों में सौंपना देना, बाय डार्क आइड काली काली आंखों वाली ब्यूटी सुंदरियों के द्वारा। कि तुमने तो आशा की होगी कि भाई ऐसा गुप्त मतलब एजेंट होगा जिसको कि सुंदरियां मैसेज पहुंचाएगी, उसके बजाय गेट्स प्राप्त करता है ओनली ए प्रोजेइक टेलीफोन कॉल कि वो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए केवल एक नीरस फ़ोन कॉल को इस्तेमाल कर रहा है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट यानी मुलाकात करने के लिए भी वो फ़ोन कॉल इस्तेमाल कर रहा है, इन हिज रूम उसके कमरे में। तो तुम बड़े निराश हुए होंगे। यू हैव बीन बोर्ड तुम उकता गए होंगे, यू हैव बीन तुम हो चुके हो, बोर हो गए हो, नीरस फील कर रहे हो। द फैट मैन चकर्ड मोटा व्यक्ति दबी हंसी हंसते हुए, टू हिमसेल्फ अपने आप से ही, एज ही अनलॉक्ड जब उसने दरवाजा खोला, ताला खोला, लॉक को अनलॉक किया, द डोर ऑफ हिज रूम उसके कमरे का, एंड स्टूड असाइड और एक तरफ खड़ा हुआ, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट ताकि वो उसके जो फ्रस्ट्रेट हुए अतिथि को, जो उसके साथ निराश हो चुका, हताश हो चुका, कुंठित हो चुका जो अतिथि आया है, उसको एंटर यानी कि अंदर आने के लिए रास्ता देने के लिए। यू आर डिसइल्यूजन्ड यानी कि तुम विश्वास टूटने से निराश हो। ओजेबल टोल्ड हिम ओजेबल ने उसको बताया, फाउलर को बताया कि तुमने जैसा सोचा वैसा मैं नहीं हूँ, तो इससे तुम्हें बड़ी निराशा लग रही होगी। बट टेक चियर लेकिन खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड मेरे युवा मित्र, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर अब बहुत ही जल्दी यानी वर्तमान में तुम क्या देखोगे, एक पेपर, एक क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, एक बिल्कुल महत्वपूर्ण कागज, फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमन हैव रिस्क्ड देयर लाइव वो पेपर, वो कागज जिसके लिए कितने ही इंसानों मतलब लोगों और महिलाओं ने उनके जीवन को रिस्क में डाला है, खतरे में डाला है। कम टू मी मेरे साथ आओ, सम डे किसी दिन, सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट वह पेपर बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभाव डालेगा, संभावना है, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पाठ्यक्रम पर, यानी कि इतिहास बदल के रख देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इस विचार में नाटकीयता है, इज देयर नॉट क्या नहीं है। एज ही स्पोक ज्यों ही वह बोला, ओजेबल क्लोज्ड द डोर ओजेबल ने दरवाजा बंद किया। बिहाइंड हिम उसके पीछे, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट तब उसने लाइट का दरवाजे के पीछे जो स्विच था उसको स्विच को ऑन किया। एंड एज द लाइट केम ऑन और जो ही लाइट आई, फाउलर एंड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल फाउलर और उसका पहला वास्तविक जो रोमांच था, थ्रिल ऑफ द डे उस दिन का, फॉर क्योंकि हाफ वे अक्रॉस द रूम कमरे के आधे रास्ते में यानी कि बीचों बीच, ए स्मॉल एक छोटा ऑटोमेटिक पिस्टल ऑटोमेटिक चलने वाला पिस्टल इन हिज हैंड जिसके हाथ में, स्टूड ए मैन एक आदमी खड़ा था। ओजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स
ओजेबल ने कुछ बार आंखों को मिचमिचाया, ब्लिंक किया। मैक्स, ही विज्ड, फिर उसने भरभराती हुई सांस लेकर के उसने कहा, मैक्स, यू गैव मी क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने मेरे को बिल्कुल ही स्टार्ट दे दिया, यानी चौका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम बर्लिन में थे। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में यहाँ क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स दुबला पतला था। ए लिटिल लेस देन टॉल, और लंबे से थोड़ा सा कम। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड, और उसकी जो फीचर्स थे, बनावट थी, वो ऐसा सुझाव देती थी जैसे स्लाइटली, हल्का सा, द क्राफ्टी, मतलब चालाक, धूर्त, पॉइंटेड काउंटिनेंस, और उसका जो नुकीला जो चेहरा है, काउंटिनेंस, वो कैसा है, ऑफ ए फॉक्स, लोमड़ी जैसा। देयर वॉज अबाउट हिम, ये था उसके बारे में, असाइड फ्रॉम द गन, बंदूक से एक तरफ, नथिंग स्पेशली, और विशेष कुछ भी नहीं, मेनेसिंग, धमकी भरा। द रिपोर्ट, ही मरमर्ड, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, वह रिपोर्ट जो तुम्हारे पास आने वाली है टुनाइट, आज रात्रि को, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, नई मिसाइलों से संबंधित। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं ये तुमसे लूँगा। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, और ये रिपोर्ट मेरे हाथों में ज़्यादा सुरक्षित होगी, देन इन यूअर्स, बजाय कि इसकी तुलना में कि तुम्हारे हाथों में। ओजेबल मूव टू एन आर्म चेयर, ओजेबल आर्म चेयर जो आराम कुर्सी होती है उसकी ओर बढ़ा, एंड सेट डाउन हेवीली, और बड़े भारीपन से बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल, मैं उस दुष्ट के पास जा रहा हूँ, विद द मैनेजमेंट, जो ये प्रबंधन किया हुआ है, दिस टाइम, इस बार, यानी कि इस बार मैं इस प्रबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, बोलूँगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम शर्त लगा सकते हो, इस बात पर बेट कर सकते हो। ही सेड, उसने कहा, ग्रीमली, बड़ी गंभीरता से। दिस इज द सेकंड टाइम इन ए मंथ, ये महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है, दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम, कि कोई मेरे कमरे में प्रवेश किया है, किसी ने किया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, कि ये कमबख्त जो है, अड़चन है, रुकावट की जड़ है, ये जो न्यूसेंस है, बालकनी, इस बालकनी से दूसरी बार ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे कमरे में प्रवेश किया है, इसलिए मैं मैनेजमेंट के को इस बात पे रेज करूंगा, यानी विरोध करूंगा, आवाज़ उठाऊंगा। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो, जो फाउलर उसके साथ आया था ओजेबल के, उसकी आंखें उस एकमात्र खिड़की की तरफ गई, ऑफ द रूम, जो कमरे में थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ये खिड़की एक साधारण खिड़की थी। अगेंस्ट विच, जिसके सामने, नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और अभी उसके सामने क्या था, रात्रि जो है कालापन प्रेस कर रही थी, दबा रही थी, यानी कालापन गहरा रही थी, कि बाहर अभी बहुत कालापन था रात्रि की वजह से। बालकनी, यानी कि छज्जा जिसको बोल सकते हो, आगे का निकला हुआ बरामदा, बालकनी। मैक्स सेड, मैक्स ने कहा, विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, एक उठते हुए सुर के साथ, एकदम सुर बदलते हुए चलेगा। नो ए पास की, नहीं, एक मास्टर चाबी से। आई डिड नॉट नो, मुझे पता नहीं था, अबाउट द बालकनी, इस बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, ये मेरे को किसी कुछ मुसीबत से बचा सकती थी। हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता, यानी कि मुझे इस बालकनी का पता होता, तो मुझे मास्टर चाबी के लिए तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। इट्स नॉट माई बालकनी, ये बालकनी मेरी नहीं है। ओजेबल सेड, ओजेबल ने कहा, विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हुए। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले अपार्टमेंट वालों की है, बिल्डिंग वालों की है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली, उसने नज़र डाली स्पष्ट करते हुए, एट फाउलर, फाउलर की ओर। यू सी, तुम्हें पता है, ही सेड, वह बोला, दिस रूम यूज्ड टू बी
पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, ये जो कमरा है ये एक बहुत बड़ी इकाई का एक भाग हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा। थ्रू दैट डोर, उस दरवाजे से, देयर, वहाँ, यूज टू बी द लिविंग रूम, और उसके दरवाजे से आगे लिविंग रूम, रहने का कमरा हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और उस लिविंग रूम के एक बालकनी थी। विच एक्सटेंड्स, जो फैल करके बढ़ करके, अंडर माई विंडो, मेरी खिड़की के नीचे तक आ गई है। नाउ अब, यू कैन गेट इन ऑन टू इट, और तुम उस पर जा सकते हो। इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम, यानी कि इस बालकनी से तुम उस खाली कमरे की ओर जा सकते हो। टू डोर्स, जिसके कि दो दरवाजे हैं। डाउन एंड समबडी डिड, और किसी ने किया है। लास्ट मंथ, ऐसा पिछले महीने ही, यानी कि कोई पिछले महीने ही उन खाली कमरों से होकर के मेरे कमरे में आया। द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड, और प्रबंधन ने मेरे से वादा किया था, टू ब्लॉक इट ऑफ, कि ये इस बालकनी को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड, मैक्स ने नज़र डाली। एट फाउलर, फाउलर की ओर देखते हुए। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, और मैक्स जो कि खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग स्टिफली, तन करके, अकड़ करके, नॉट फार फ्रॉम ओजेबल, जो कि ओजेबल से ज़्यादा दूर नहीं था। एंड वेव्ड द गन, और उसने, यानी कि मैक्स ने वेव्ड, लहराई, गन, बंदूक को। विद अ कमांडिंग जेस्चर, आदेश देते हुए, हाव भाव के साथ। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ही सेड, उसने कहा, बंदूक लहराते हुए। वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, यानी कि हमको आधे घंटे इंतजार करना है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। 31 मिनट्स, ओजेबल सेड मूडीली, तो ओजेबल ने मजाकिया ढंग से कहा कि आधा घंटा नहीं, 31 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, जो मुलाकात थी वो 12:30 रात्रि की थी। आई विश आई न्यू, काश मुझे पता होता। हाउ यू लर्नेड, तुम्हें कैसे पता चला। अबाउट द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के बारे में। मैक्स, द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, छोटा जासूस मुस्कुराया बड़ी कुटिलतापूर्वक, यानी कि मैक्स ने मुस्कुराया। एंड वी विश, विल, और हम इच्छा करते हैं, विश करते हैं कि वी न्यू, हमें पता था। हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, कि तुम्हारे लोगों ने रिपोर्ट कैसे प्राप्त की। वी विश, काश कि हमको भी पता होता कि तुम लोगों ने ये रिपोर्ट कैसे प्राप्त की। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी को भी बिना हानि पहुंचा है। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, और ये रिपोर्ट मैं वापस आज रात्रि को ही ले लूँगा। व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अचानक से दरवाजे पर जब नॉक हुई तो फाउलर जो था वो अचानक से कूदा, जंप किया। ओजेबल जस्ट स्माइल्ड, ओजेबल केवल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस होगी। ही सेड, उसने कहा। आई थॉट दैट, मैंने सोचा था कि सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, इतने महत्वपूर्ण जो कागज है, रिपोर्ट है, एज द वन वी आर वेटिंग फॉर, जिसका कि हम इंतजार कर रहे हैं, शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उसको ज़रूर थोड़ी सी अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत होनी चाहिए। आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा था। टू चेक ऑन मी, कि मेरे पर ध्यान रखे। टू मेक श्योर, ताकि विश्वास हो जाए। एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक ठाक था। मैक्स बिट हिज लिप, अब मैक्स ने उसके होठ को काटा, नर्वसली, घबरा करके। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, खटखटात की आवाज़ जो है, नॉकिंग जो है, रिपीटेड यानी बार बार हुई। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे। ओजेबल आस्क्ड, ओजेबल ने पूछा। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे पर जवाब वापस नहीं दूंगा, नहीं देता हूँ, दे विल एंटर एनी वे, तो किसी न किसी तरीके से वो प्रवेश करेंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और दरवाज़ा खुला है, ताला नहीं लगा हुआ है, अनलॉक्ड है।
एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वे लोग यानी कि जो पुलिस है वो शूट करने में हिचकिचाएंगे भी नहीं। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, अब मैक्स का चेहरा गुस्से में काला हो गया था। एज ही बैक्ड स्विफ्टली, जैसे ही वह पीछे की ओर तेजी से मुड़ा, टुवर्ड्स द विंडो, खिड़की की ओर, ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल, उसने खिड़की की जो सिल थी दहलीज वहाँ से एक पाँव को, एक लेग को उसने स्वंग झुलाया, लटकाया। सेंड देम अवे, उनको दूर भेजो, यानी पुलिस को वापस भेजो। ही वार्नड, उसने धमकाया। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर इंतजार करूँगा। सेंड देम अवे, उनको दूर भेजो, और नहीं तो आई शेल शूट, फिर मैं शूट करूँगा, यानी कि मैं गोली चला दूंगा। टेक माई चांसेज, और मैं मेरा फ़ायदा उठाऊंगा या मैं मौके का लाभ उठाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ और तेज हो गई। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ उठी, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, उसके शरीर को मुड़ा हुआ रखते हुए, सो दैट, ताकि हिज गन स्टील कवर्ड, कि उसकी बंदूक अभी भी उसको कवर करे, शत्रु को। द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, उस मोटे आदमी और उसका जो अतिथि है फाउलर, उसको। द मैन एट द विंडो, जो आदमी खिड़की की तरफ टांग लटकाए हुए है, यानी कि मैक्स। ग्रास्प्ड, उसने कस के पकड़ा। द फ्रेम, उस फ्रेम को, खिड़की की फ्रेम को। विथ हिज फ्री हैंड, उसके खुले हाथ से। टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ताकि अपने आप को सपोर्ट कर सके, सहारा दे सके। देन ही स्वंग, तब वह झूल गया। हिज अदर लेग अप, दूसरी टांग को भी ऊपर करके। एंड ओवर द विंडो सिल, खिड़की की दहलीज के ऊपर से। द डोर नॉब टर्न्ड, दरवाजे की जो नॉब है यानी कि कुंदा है, मूठ जिसको बोल सकते हो, टर्न्ड, घूमी। स्विफ्टली, तेजी से। मैक्स ने पुश किया, धकेला। विद हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ से। टू फ्री हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके, फ्रॉम द सिल, दहलीज से। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद सके। एंड देन, तब। एज ही ड्रॉप्ड, जो ही वह कूदा, यानी उसने अपने आप को बालकनी में गिराया। ही स्क्रीम्ड, वो चीखा। वंस, एक बार। श्रीली, बहुत ही तीखी आवाज। द डोर ओपन, दरवाजा खुला। एंड वेटर स्टूड, एक वेटर यानी कि जो होटल में काम करने वाले बहरे होते हैं, वेटर खड़ा था। देयर विद ए ट्रे, एक ट्रे के साथ। ए बोटल एंड टू ग्लासेज, और दो गिलासों के साथ में। हियर इज द ड्रिंक, ये रहा पेय पदार्थ। यू ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर किया था। फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौट रहे थे। ही सेड, उसने कहा। एंड सेट द ट्रे, और उसने ट्रे को रखा ऑन द टेबल। डेफ्टली, बड़ी ही कुशलता से। अनकॉर्क्ड, और कॉर्क हटाया यानी कि ढक्कन खोला। द बोतल, बोतल का। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे को छोड़ दिया यानी कि चला गया। वाइट फेस्ड फाउलर, सफ़ेद हो गया था चेहरा डर के मारे। तो डरे हुए सफ़ेद चेहरे से फाउलर ने स्टेयर्ड, घूर के देखा। आफ्टर हिम, उसके बाद। बट ही स्टेमर्ड, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन। द पुलिस, देयर वर नो पुलिस। ओजेबल साइड, ओजेबल ने आह भरते हुए कहा कि पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, केवल हेनरी। whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसका कि मैं इंतजार कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन क्या वो आदमी बालकनी में नहीं होगा, बाहर। फाउलर बिगेन, फाउलर ने शुरू किया। नो, सेड ओजेबल, ओजेबल ने कहा नहीं। ही वॉन्ट रिटर्न, वह नहीं लौटेगा। यू सी, तुम्हें पता है। माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा मित्र। देयर इज नो बालकनी, की वहाँ कोई बालकनी नहीं है। रॉबर्ट ऑथर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 1, वॉट ग्रेट क्वालिटीज मेड ओजेबल ए सक्सेसफुल सीक्रेट एजेंट, कौन सी महान गुण है, विशेषताएं हैं जो ओजेबल को एक सफल सीक्रेट एजेंट बनाती है। ओजेबल वॉज ए सीक्रेट एजेंट in an organization. He was alert and resourceful. He was a cool-headed person.
यानी कि शांत दिमाग वाला व्यक्ति, एंड हैड ए लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसके दिमाग की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा थी। वाई वॉज फाउलर डिसअपॉइंटेड ऑन सीइंग ओजेबल, ओजेबल को देख करके फाउलर सबसे पहले डिसअपॉइंट क्यों हुआ, निराश क्यों हुआ? फाउलर वॉज डिसअपॉइंटेड ऑन सीइंग ओजेबल हु वॉज अनलाइक अदर सीक्रेट एजेंट्स, क्योंकि वो दूसरे सीक्रेट एजेंट जैसा नहीं था। ही वॉज फैट, वो कैसा था, मोटा, एंड स्लोपी, भद्दे कपड़े पहने हुए, बेढंगे पहने हुए, विद हैवी अमेरिकन एक्सेंट, और भारी भारी अमेरिकन लहजे में बोलने वाला। ही वॉज नॉट एट ऑल फ्लैशी, यानी कि वो आकर्षक बिल्कुल नहीं था, और रोमांटिक, या रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं था। लाइक अदर एजेंट, जैसे कि दूसरे एजेंट हुआ करते हैं, रंगीन मिजाज, रोमांटिक नहीं था। हु वॉज मैक्स, मैक्स कौन था? हाउ डिड ओजेबल गेट रिड ऑफ हिम, और ओजेबल ने उससे कैसे छुटकारा पाया? मैक्स वॉज ए सीक्रेट एजेंट हु केम फॉर सीक्रेट पेपर्स ऑन मिसाइल्स। ओजेबल outwitted him by making a false story about the balcony. Max tried to escape through it and died. How did Max try to escape? मैक्स ने बचने की कोशिश कैसे की? What happened to him, और उसके साथ क्या हुआ? मैक्स wanted to hide himself. मैक्स अपने आप को छिपाना चाहता था, हाइड करना चाहता था, on the balcony. He put his leg over the window, और उसने अपने टांग को विंडो के ऊपर से रखा, and jumped, कूद गया, on to the balcony, बालकनी के ऊपर से। He dropped to the balcony, screamed loudly, और वो बालकनी से गिरा चीखते हुए जोर से, and died, मर गया। Why did Ozebel frame the story of the balcony? ओजेबल ने बालकनी की एक कहानी क्यों बनाई? Ozebel knew that Max was scared, and he used his ignorance and foolishness in his own favor. He framed the story of the balcony to convince Max about the balcony, which was actually not existent. It helped Ozebel to get out of a dangerous and critical situation. Why did Max enter Ozebel's room? How did he do so? Max entered Ozebel's room to take a report regarding the new missiles. It was the report that was to be delivered to Ozebel that night. He did so by using a pass key to enter. Thank you.